जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका जेएसके फैमिली में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी न्यू वीडियो विद इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंदर हम आज एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, वो है सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन। इसके अंदर हम कई अदर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट्स हम किस लिए यूज करते हैं, वर्ब का यूज हम किस लिए करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किस लिए करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब भी आप इंग्लिश ग्रामर की बात करते हो तो आप इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश ग्रामर में एक लैंग्वेज, एक पैटर्न का यूज करते हो, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कोई भी आपको अगर सेंटेंस लिखना है, वाक्य लिखना है, तो उसके लिए आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसमें रिक्वायर्ड है कि आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब भैया ये सब्जेक्ट क्या होता है? अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट इट्स अ काइंड ऑफ डूअर, ठीक है, कोई भी काम को करने वाला। लाइक मैं कह रहा हूं सुमित इज प्लेइंग, तो सुमित क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि कौन खेल रहा है? सुमित। तो सुमित यहाँ पे हो गया कर्ता, तो जो भी कार्य कर रहा होगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेनली या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। आपने नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत बार सुना होगा बचपन में। सो नाउन की अगर बात करें, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन। इफ आई से कि मार्कर, सो मार्कर क्या है? ये नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। सो इफ आई एम सेइंग व्हाइट बोर्ड, सो इट मींस व्हाइट बोर्ड किस चीज का नाम है, तो नाम क्या होता है? नाउन। अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन विच रिप्लेस द नाउन, जो नाउन की जगह ले ले वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। लाइक सुमित, सुमित किसी मेल का नाम है, बॉय का नाम है। सो अगर आपके पास कोई मेल थिंग होती है और उसके बदले आप प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि सुमित यहाँ पे क्या है? नाउन, और नाउन के बदले हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। सो सुमित यहाँ पे मेल है और मेल के लिए हम इंग्लिश ग्रामर में एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं ही का। ऐसे ही सुनीता, सुनीता एक फीमेल है और फीमेल के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं शी का। नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई ऐसी चीज जिसका हमें जेंडर नहीं पता, उसके लिए हम यूज करते हैं इट। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब इसमें आगे बात करते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट में दो तरह के टॉपिक्स आते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे जहां पे सिर्फ एक पर्सन, एक व्यक्ति या फिर एक चीज की बात हो रही होगी। सो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, दिस दैट का हम यूज इसके अंदर करते हैं। प्लूरल की बात करें, प्लूरल का मतलब आप कह सकते हो एक से ज्यादा का। जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं उस टाइम में हम कहते हैं यू, वी, दे, दीज, दस। इसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट मींस डूअर, किसी काम को करने वाला या फिर करता, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब का मतलब होता है डूइंग वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम को शो करे कि कोई काम हो रहा है या फिर कोई किसी काम को दिखाए। एग्जाम्पल ईट, खाना, खाना एक काम है तो वो क्या हो गया? वर्ब। स्लीप, सोना, सोना एक काम है तो वो क्या हो गया? वर्ब। स्पीक, स्पीक एक काम है तो वो क्या हो गया? वर्ब। ऐसे ही राइट, लिखना, लुक, देखना, वॉक, सीट, ये सारे काम है और काम वाले वर्ड्स को, जिस चीज में डूइंग एक्शन शो होता है, एक्शन वर्ड को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। इसी तरह से हमारे सब्जेक्ट से सेंटेंस स्ट्रक्चर में मेनली आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा होता है रेसिपिएंट ऑफ एक्शन, जिस पे एक्शन का प्रभाव पड़े, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगर इफ आई एम सेइंग दैट सुमित इज गोइंग टू पार्क, सुमित कहां जा रहा है? पार्क जा रहा है। सो सुमित कहां जा रहा है? पार्क। तो पार्क क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। इफ आई लाइक अगर मैं बोलूं कि शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। सो वहां पे जो रीडिंग अ बुक, तो वो क्या पढ़ रही है? बुक। तो बुक मेरा यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। मतलब जिस चीज की बात हो रही हो, जिस चीज पर कार्य का, काम का इफेक्ट पड़ रहा हो, वो मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जब आप बात करते हो प्लूरल वर्ब की, तो प्लूरल वर्ब में कोई भी चेंज नहीं रहता, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल रहती है, नॉर्मल रहती है। बट जहां पे बात
तो वर्ब के अंदर आप क्या यूज करते हो, एस, ईएस और आईईएस। जब भी आपको वर्ब को सिंगुलर दिखाना होता है तो आप उसके साथ यूज करते हो एस, ईएस और आईईएस। एन एग्जांपल, जैसे मैंने बोला फ्लाई, तो फ्लाई के लास्ट में वाई आ रहा था। अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई आए तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, आईईएस, सो इट बिकम फ्लाइज। देन वर्ब का हो जाएगा वर्क्स, तो ये ईएस का यूज कब करेंगे, जिस वर्ब के एंड में वोवल्स आ रहे होंगे। अब वोवल क्या होता है, देखो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 लेटर हमारे वोवल्स होते हैं, ठीक है। सो वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वोवल्स होते हैं। अगर किसी वर्ब के एंड में, वर्ब आप सबको पता है क्या होता है, डूइंग वर्ड, किसी डूइंग वर्ड, किसी एक्शन वर्ड के एंड में, वर्ब के एंड में अगर ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा हो, सो उसके लास्ट में उसको सिंगुलर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सिंगुलर, मतलब एक के लिए सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, ई एस। एन एग्जांपल, गो के लास्ट में ओ आ रहा है और ओ हमारा क्या है, गोवल है, तो गो का क्या हो जाएगा, गोस, उसके लास्ट में ई एस लग जाएगा। डू के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है भैया, तो ओ आ रहा है, इसी वजह से क्या लग जाएगा लास्ट में, ई एस, अगर मेरे को इसको सिंगुलर बनाना होगा तो, ठीक है। अगर हम एन एग्जांपल बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने अभी देखा भैया कि हमारा जब ही आएगा तो इट मींस वो सिंगुलर, एक लड़के की बात हो रही है। ही गोज पार्क एवरी नाइट, वो हर रोज पार्क जाता है। सो एक सिंपल सी चीज समझो आप, ठीक है। सो ही क्या मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है, एक की बात हो रही है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी वर्ब कैसी आएगी, मेरी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सो यहाँ पे मैं गो का इस्तेमाल नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा गोस, क्योंकि जब भी वर्ब को मेरे को सिंगुलर बनाना होता है तो मैं उसके पीछे एस, ई एस और आई ई एस लगा देता हूं। सो ही गोज पार्क एवरी नाइट। देन उसके बाद अगर बात करूं, अब बात आई डे, बात आई डे। डे मेरा क्या है, डे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, चीजों की बात हो रही है। डे के बाद मैंने गो का यूज करा, क्यों गो का यूज करा, गोस का यूज नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरा जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, जब भी मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा उस टाइम पे मेरी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। और हम इसके साथ में कभी भी एस, ई एस और आई ई एस का यूज नहीं करेंगे। सो दे गो पार्क एवरी नाइट, वो हर रात को पार्क जाते। आई होप आपको ये सब्जेक्ट और वर्ब रिलेशन समझ आया होगा। इफ अगर कुछ आपको डाउट होता है सो प्लीज पिन मी इन कमेंट सेक्शन, we will surely reply you, and do subscribe our JSK channel for more information. Thank you for watching this video. Have a nice time.